नमस्कार। जिस तरह से पिछले 1 साल से हम लोग कोविड की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, एक बार हमें फिर से वो पाठ रिवाइज करने की ज़रूरत है जिनसे हमें अपने आप को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। सबसे पहले सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात, नंबर 2 पे हाथों की सफाई, नंबर 3 पे मास्क पहनना, नंबर 4 पे घर से बाहर अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी नहीं निकलना। इन बातों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर बाहर समुदाय में कोरोना फैला हुआ है और हम घर के अंदर रहते हैं तो हम सुरक्षित अधिक समय तक रह सकते हैं। हम जब बाहर निकलेंगे हमारे संक्रमित होने की संभावनाएं तभी बढ़ती हैं। इसलिए बैंक जाना आवश्यक होता है, बाज़ार जाना आवश्यक होता है, सब्ज़ी मंडी जाना आवश्यक होता है। अगर आपके आसपास में इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं कि सब्ज़ी और बाकी चीज़ें आपके घर तक पहुंच सकती है तो आप उस सुविधा का लाभ उठाएं। बैंक में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने, तो उससे कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो बैंक तक जाइए, लेकिन वहाँ पर जाने के साथ आपको अपनी सुरक्षा का अधिक ध्यान रखना है। जब हम सभी लोग अपनी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे, इस नियम का पालन करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम इस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ सकेंगे या इसके प्रसार को रोक सकेंगे। ये हमारी आपकी सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार के प्रयास से, प्रशासन के प्रयास से जो कुछ हो सकता है वो हो रहा है। अब चूँकि आम लोगों तक ये बात पहुंची हुई है, बीमारी तेज़ी से फैल रही है, तो हम सभी को अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरे को भी सुरक्षित रखना है। सुरक्षा का एक माहौल खुद तैयार करना है जिससे किसी को भी तकलीफ ना हो। सबसे पहले अगर आपके घर में कोई बीमार है, खांसी जुकाम बुखार जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि संदिग्ध कोरोना हो सकता है। इसमें सबसे पहले उनको घर में अलग करिए। उनको लेके अस्पताल ना जाएं। सबसे पहले उनको घर में ही अपने किसी चिकित्सक से सलाह लेकर उनको घर पे ही दवाई खिलवाएं। साफ़ हवादार कमरे में रखें, खाने पीने का ध्यान रखें उनके। बहुत तेज़ बुखार हो रहा है तो आगे आने वाली चिकित्सकीय सहायताओं के बारे में सोचें और डॉक्टर से राय लें, लेकिन अनावश्यक रूप से मरीज़ को लेकर बाहर ना जाएं, क्योंकि जब हमें खांसी जुकाम बुखार होता है तो हमारी इम्यूनिटी घट जाती है। वैसी स्थिति में हम किसी भी दूसरे इन्फेक्शन को, मान लीजिए कि हमें कोई इन्फेक्शन नहीं था लेकिन हम उनको लेकर अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में 10 तरह के मरीज़ हो सकते हैं, वहाँ कोविड संक्रमित लोग भी हो सकते हैं जिनमें कोई लक्षण ना हो। तो इम्यूनिटी घटे होने की स्थिति में वो लक्षण हम आसानी से, या उस लक्षण विहीन व्यक्ति से हमें संक्रमण आसानी से हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम संक्रमण की चेन को तोड़ें। हाथों की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। मास्क हर समय लगाएं। घर से बाहर मास्क लगा के ही निकलें, बाहर किसी भी परिस्थिति में मास्क ना हटाएं और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रहें। अगर हम इन समस्याओं से बचना चाहते हैं, कोविड की चेन को तोड़ना चाहते हैं, तो ये निश्चित है कि इसके लिए प्रयास हम सभी को, हर भारतवासी को अपने अपने स्तर से करना होगा, तभी हम पूरी तरीके से सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।